Hello students, today I am going to teach for class 12th English book, my first chapter, the last lesson, in which I want to tell something about the story. Alphonse Daudet, who I written this lesson, means the last lesson. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. So first, read the story to find out what effect this had on life at school. So I want to tell a story, the last lesson in Hindi language. Dear students, इस लेसन में पैम्फ्रे एक विद्यार्थी जो एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, उस स्कूल में जब फर्स्ट दिन जाता है तो वहाँ के जो टीचर थे एम हैमेल, वह उससे पहले ही पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन करने के लिए कहते हैं। तो वह पार्टिसिपल के बारे में जो है क्वेश्चन उतना तैयार नहीं था, वह उसके बारे में कुछ जानता नहीं था, लेकिन वह दृढ़ता के साथ स्कूल जाने का प्रयास किया। जैसे आगे बढ़ता है तो सामने एक नोटिस बोर्ड था। नोटिस बोर्ड पे जो है रोज़ के समाचार लगे रहते थे, वह उनको अध्ययन करता था, जानता था। सभी लोग आते थे जाते थे, वहाँ का समाचार पढ़ते थे। लेकिन उसी समय जैसे वहाँ से गुजरता है तो बुलेटिन बोर्ड पर पढ़ने के बाद वहाँ का एक गोल्ड स्मिथ था, वो उससे कहा था लेट नहीं हो रहा है, अभी स्कूल के लिए बहुत समय है। लेकिन जैसे ही पैम्फ्रे स्कूल पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि पर डे की तरह स्कूल का जो सिचुएशन था वो ऐसा नहीं था। स्कूल में सब लोग शांत थे, बच्चा डरा हुआ था। जैसे स्कूल में पहुंचता है वह धीरे से अंदर जाता है और बैठता है तो सोचता है गुरुजी डांटेंगे, लेकिन उसको डांटते नहीं है। गुरुजी उसका सम्मानपूर्वक उसे क्लास में बुला करके बैठा देते हैं, ठीक। और क्लास में बैठाने के बाद वह देखता है पीछे क्या कि पर डे जो सीट हमेशा खाई रहती थी, आज वहाँ पर गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, ठीक, ओल्ड हाउजर और जो भी लोग थे वहाँ के, सब के सब आकर के वहाँ बैठ गए। सब शांत थे। जो ओल्ड हाउजर था वह एक बुक लाया था, उस बुक को वह ओपन करता है और उसे पढ़ने लगता है। पढ़ने के बाद वहाँ की सबको स्टोरी बताई जाती है। और वजह क्या था कि इस स्कूल में जर्मन भाषा पहले पढ़ाई जाती थी, लेकिन उस स्कूल में जो है सबसे पहले बड़ी बात ये थी कि वहाँ पर जो है जो जर्मन भाषा, तो उस स्कूल में पर डे जो है फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई जाती थी। सब लोग फ्रेंच भाषा का अध्ययन करते थे। लेकिन जो गुरुजी ने कहा कि अब यह तुम्हारा अंतिम लेसन है, अब आज के बाद यहाँ कोई अन्य अध्यापक आएंगे जो आप लोगों को टीच करेंगे, ठीक। अर्थात जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। कहाँ पर? इस स्कूल में, अलेसेस एंड लोरेन के स्कूल में। इन बातों को सुन करके जो लोग थे सबके मन में दुख हुआ। तो जो गांव के लोग वहाँ बैठे थे वह गुरुजी का जो है स्वागत करना चाहते थे, क्योंकि 40 साल से उन्होंने स्कूल में सेवा किया था। 40 साल से स्कूल में सेवा करने के बाद गुरुजी ने सोचा कि उन्होंने उस दिन इतने नैतिकता का पाठ पढ़ाया, इतने अच्छी अच्छी बातें बताए कि वहाँ के जितने भी लोग थे सब लोग प्रसन्नता के साथ उनकी बात को सुने, समझे। और साथ ही साथ जो फ्रेंच था, जिन बातों को कभी वो ध्यान नहीं देता था, उस दिन उनकी बातों को बड़े ध्यान सुना, क्योंकि गुरुजी उस दिन जो पर डे से हट करके जो कपड़े पहने थे,
अर्थात वो वह कपड़े पहने थे जब वह किसी फंक्शन में जाते थे तब पहनते थे, या जब वह कहीं किसी पार्टी में जाते थे, या जब किसी त्यौहार पर जाते थे तभी भी उस वस्त्र को धारण करते थे। उस दिन जब वह पहन कर आए तो इसको पता चल गया कि आज गुरुजी का अंतिम डे है, तो उन्होंने उनकी सारी बातों को ध्यान सुना, उनका सम्मान किया। वहाँ पर जो भी लोग थे सब लोग आए, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें की, अच्छे अच्छे स्वभाव के बारे में उनसे बहस किए। लेकिन तब गुरुजी ने उसको बताया पढ़ने लिखने के लिए और उनसे कहा कि आप तुम अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अच्छे से अच्छे मार्ग पर ले जा सकती है। तो उसने क्या किया कि गुरुजी के द्वारा बताए हुए शब्दों को खूब बढ़िया से लिखना पढ़ना जान लिया। लेकिन जानते हैं जैसे ही जब कोई नई सब्जेक्ट आती है तो उसको सीखना बहुत कठिन होता है। ठीक है, उसको सीखना बहुत कठिन होता है। तो क्लास में जब गुरुजी उपस्थित थे, वहाँ पर सभी लोग उपस्थित थे, सब लोग उनका स्वागत कर ही रहे थे। तो उसी समय गुरुजी खड़े हुए और ब्लैक बोर्ड के पास जाते हैं और उस पर जा कर के उन्होंने एक बड़े अच्छे शब्द में लिखा, वीव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, वीव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। यह बात लिख करके लोगों को अपने अच्छे अच्छे नसीहत देने के बाद वह वहाँ से चले जाते हैं। कहने वीव ला फ्रांस माने वह वहाँ रुके और अपना सिर दीवार के साथ टिका लिए और बिना कुछ बोले उसने हाथ से संकेत किया, अब स्कूल क्या हो गया, ख़त्म हो गया है, आप सभी लोग अपने अपने घर पर जा सकते हैं। तो ऑन सेइंग दिस वर्ड द टीचर फील्स ऑफ हिमसेल्फ very sad because it was the first day of that day. It was the first day on that day, so the teacher has gone far over. From that day in that school, only German language was taught, and the boy felt of himself very discomfortable to learn about of it. Okay, dear. अब डियर स्टूडेंट्स, हम एक एक बाई एक पैरा आपको पढ़ाएंगे और उसके बाद जो है आपको एक्सप्लेन करते हुए चले जाएंगे। आई स्टार्टेड, ध्यान दीजिएगा, में लिखा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस दिन मैं स्कूल सुबह बहुत देर से गया। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। मेरा सबसे बड़ा डर क्या था, डांट खाने का। हो सकता है मैं डांट सुनूं, स्पेशली विशेष रूप से बिकॉज एम हैमल, अब हुआ एम हैमल, एम हैमल वाज अ टीचर हु ऑलवेज टॉट इन दैट स्कूल अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। तो बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट, एम हैमल ने कहा कि ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, वह पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेकिन मुझे उसके बारे में पहला वर्ड भी नहीं मालूम था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, तो एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि फॉर रनिंग अवे, कहीं भाग जाऊं, स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे के बाहर अपना समय व्यतीत करूं। इट वॉज सो वार्म, बाहर बहुत गर्मी थी, सो ब्राइट, धूप बहुत तेज थी। द बर्ड्स वेर चियरपिंग एट द एज ऑफ द वुड, पक्षियाँ जंगल के अंतिम किनारे पर चियरपिंग चहचहा रही थी। इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शामिल, शामिल होता आरा मशीन, आरा मशीन के पीछे खुले हुए मैदान में जो प्रूसियन सोल्जर, जो प्रूसियन के सिपाही थे, वे ड्रिलिंग, ड्रिलिंग होता है प्रैक्टिसिंग, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा इसमें टेम्पटिंग लेना बहुत अच्छा था। टेम्पटिंग होता है टेक द जॉय, आनंद लेना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, रेसिस्ट होता है कंट्रोल, काबू पाना। लेकिन मैंने अपने आप को, मुझे अपने आप में काबू पाने का पर्याप्त शक्ति थी। एंड हरीड आउट टू स्कूल, और जल्दी से मैं स्कूल की तरफ बढ़ गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जैसे मैं टाउन हॉल से होकर गुजरा, तो देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो मैंने क्या देखा, एक क्राउड बुलेटिन बोर्ड के सामने इकट्ठा थी। बुलेटिन बोर्ड्स, a board on which
एवरी डे द न्यूज वाज आल्सो स्टेक्ड। पर डे जिस पर जो न्यूज़पेपर चिपका दिया जाता था, लोग आते थे और पढ़ लेते थे। एक भीड़ जो बुलेटिन बोर्ड पर आई फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, अंतिम 2 वर्षों तक, पिछले 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, हमारे संपूर्ण जितने भी बुरे समाचार होते थे वो वहीं से आते थे। क्या क्या? द लास्ट बैटल, युद्ध का खोना, द ड्राफ्ट का, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, ऑफिसर का आदेश आना। आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैं बिना वहाँ रुके हुए अपने आप को विचार किया कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है ना, अब क्या हो सकता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट आई कुड गो, तब मैं उतना ही तेज भाग सकता था जितना भागा। तो वहाँ क्या देखा कि द ब्लैक स्मिथ, एक लोहार, द ब्लैक स्मिथ जो एक लोहार जिसका नाम था वास्टर, हुआ देयर, वह वहाँ था, विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, विथ हिज अप्रेंटिस द बुलेटिन। अप्रेंटिस का मतलब होता है सहायक, जो अपने सहायक के साथ उस समाचार को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, वह मुझे बुलाया। डोंट गो फास्ट बब, बब इतना तेज मत जाओ, बब मीन्स ऑफ फ्रेंच। यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अर्थात प्लेंटी ऑफ टाइम, इनफ टाइम, तुम्हें स्कूल जाने के लिए अभी पर्याप्त समय है। तो आई थॉट, मैं सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मुझसे मजाक कर रहा है। एंड रीड एम हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, तो मैं हाँफता हुआ, ठीक, मैं हाँफता हुआ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता हाँफते हुए एम हैमल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। अब देखिए, इन दिस पैसेज द राइटर पॉइंट्स आउट दैट, in this passage the writer points out that on the first time French did not know where to spend half his time, so he went to school in that morning. At that time he afraid of himself that he would be scolded by the teacher, but it is the reason that the teacher would be asked the question about participle and he was unable to know about every word. So for a moment French thought of himself that he should spend half his time out of the door, and because it was very warm outside, the light was very brightly, and he saw that the birds which were screaming at the edge of the wood. In the field, he saw that in the field on the back side of the sawmill, the soldier of Prussian who was also practicing to themselves. French thought that it is more interesting than participle rule. But as soon as he thought that he control of himself and went to school, as soon as he passed through the town hall, again he saw that there was a crowd who was also attracted towards the bulletin board. For the last 2 years, the boy thought that his bad news had come from there. So he ran as fast as going to school. Just as he started for running, on the way he met a blacksmith who stopped him, who was reading the bulletin with his colleagues. Again he called me and said that you should not run very fast because you are not feeling very late for the school. Again I thought that he was making the fun to me. So he reached Miss M. Hammer's little garden as a painting, but he could nothing to do. Okay. Usually when school began, dear, second para है, प्राय जब स्कूल शुरू होता था तो देयर वाज ग्रेट बस्टल। अब मैं सोचा, जैसे फ्रेंच वहाँ पर पहुँचा तो विचार कर रहा है कि जब भी स्कूल शुरू होता था तो देयर वाज ग्रेट बस्टल, बाहर बहुत बड़ा शोर होता था।
विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गलियों से होकर के सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के बंद होने और खुलने का। लेसन रिपीटेड यूनिसन, यूनिसन था ग्रुप, एक समूह में लेसन के दोहराए जाने का। वेरी लाउड, जोर जोर की आवाज़। विद हैंड्स, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर, अपने हाथों को आवर ईयर, कानों के पास ले जाने का। टू अंडरस्टैंड बेटर, उसे अच्छे रूप से समझने का। एंड द टीचर ग्रेट रूल, वह गुरुजी का बड़ा डंडा, जो रैपिंग ऑन द टेबल, जो टेबल पर थपथपाते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन ये सब के सब क्या था, एकदम शांति था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैंने बिना किसी को देखे हुए, मैंने बिना किसी को देखे हुए, तो मैं बिना किसी को देखे हुए। आई हैड काउंटेड द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं बिना किसी को देखे हुए अपने पर डेस्क पर जाने के लिए। काउंटेड ऑन कमोशन का मतलब था शोर शराबा, मैं शोर शराबा के भरोसे डिपेंड रहता था। बट ऑफ कोर्स, वास्तव में दैट डे एवरीथिंग, दैट डे एवरीथिंग, वास्तव में दैट डे एवरीथिंग डियर, वंस अगेन एंड रिपीट। जी सर। बट आपको दैट एवरीथिंग हैड टू एज क्वाइट ए संडे मॉर्निंग, लेकिन वो दिन सबको इतना शांत था जैसे रविवार का सुबह हो। डाउ द विंडो, खिड़की से हो करके, थ्रू द विंडो। आई सा माई क्लासमेट, मैं अपने दोस्तों को देख सकता था, सहपाठियों को। ऑलरेडी इन द प्लेस, मैंने क्या देखा कि ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वे पहले से अपने स्थान थे। यम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूल, अपने उस भयानक लोहे की छड़ को इन हिज आर्म, अपने भुजाओं में दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे। ठीक है, और जब टहल रहे थे तो आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने से होकर गुजरना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि हाउ आई ब्लेस्ड, मैं कितना शर्माया था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना डरा था। बट नथिंग हैपेंड, कुछ हुआ नहीं। यम हैमेल, कुछ हुआ नहीं। यम हैमेल सा मी, यम हैमेल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और दयापूर्वक कहे, गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम अपने स्थान पर शांतिपूर्वक जा सकते हो, है ना। लिटिल फ्रेंच बी बेयर बिगिनिंग विदाउट यू, हम बिना तुम्हारे भी यह अध्याय शुरू करने वाले थे। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो अगला पैरा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करेंगे।